दर्शकों, मृत्यु से संबंधित अक्सर हमारे मन में अनेक सवाल आते हैं और चाहे हम अपने आप को कितना भी समझदार माने, लेकिन अक्सर जब हमारे किसी करीबी की मृत्यु होती है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। लेकिन दर्शकों, आपने ये तो सुना ही होगा कि मृत्यु ही परम सत्य है और हर धर्म में मृत्यु के बाद की प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। किसी का मानना है कि मृत्यु के बाद घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, तो किसी का मानना ये है कि केवल जो व्यक्ति क्रिया में बैठेगा वो अपना खाना स्वयं बनाएगा। दर्शकों, आज की इस खास वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के बाद घर में चूल्हा जलाना मना होता है या नहीं, और इस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में मनुष्य जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा विवरण दिया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे मृत्यु के बाद की यात्रा को भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उसके घर में 13वीं तक भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मृत्यु के बाद भी जो मृतक की आत्मा होती है वो 13 दिन तक अपने घर में घर वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि वो अभी पूरे तरीके से अपने घर परिवार के प्रति अपना मोह नहीं त्याग पाती। इसीलिए जब तक आप 13वीं का भोजन या दान धर्म की प्रक्रियाएं करते हैं तब तक कहा जाता है कि आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि अक्सर भोजन खुशी के समय किया जाता है और मृत्यु के शोक के समय अगर घर में भोजन की सुगंध आएगी तो मृतक की आत्मा को इस मोह माया को त्यागना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम साइंस के अनुसार बात करें तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उस बॉडी से अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे खाने में मिल जाते हैं, जिसके वजह से जो परिवारजन हैं उन्हें भी अनेक प्रकार की बीमारियां लगने की आशंका होती है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मृतक के घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 13 दिन तक क्या परिवारजनों को भी भूखे रहना पड़ता है? आपको बता दें, ऐसा नहीं होता। 13वीं तक परिवारजनों का खाना उनके पड़ोस या फिर रिश्तेदारों के घर से आता है। और दर्शकों, ये कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु के बाद भी 13 दिन तक आत्मा अपने घर में ही भटक रही होती है। तो गरुड़ पुराण के दौरान मृत्यु के बाद की यात्रा को सुनकर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करने में उस आत्मा को आसानी होती है। इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए। अब दर्शकों, आपके मन में मृत्यु से संबंधित और भी कई अन्य सवाल आ रहे होंगे। आइए आपको कुछ सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के परिवारजनों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहिए। यानी अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद हुई है तो उसके शव को उस समय जलाना या फिर दफनाना नहीं चाहिए। परिवारजनों को अगले दिन सूर्य उदय होने पर ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। इतना ही नहीं, रात में अकेले शव को ना छोड़े, कोई ना कोई शव के पास होना चाहिए। और अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई होती है तो उस दौरान भी अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पंचक काल को हमारे हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है और मान्यता ये है कि इस काल के दौरान अंतिम संस्कार कराने से आत्मा नरक की तरफ अपना रुख मोड़ लेती है और उसका जन्म पिशाच योनि में होता है। और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसकी संतान ही करे तो आत्मा को जल्द ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर किसी की संतान नहीं है तो परिवार का ही कोई व्यक्ति उसका अंतिम संस्कार करे।
तो दर्शकों, ये थी मृत्यु से जुड़ी कुछ तमाम बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों के कुछ काम आया होगा। और अगर आपके मन में और भी कई सारे सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।